All right, viewers, that was absolutely disgraceful, but of course the Congress has an explanation for that. Moving on. Now, the Delhi Police Special Cell has dismantled a major terror module linked to Lashkar-e-Taiba, which was allegedly planning large-scale attacks in Delhi and other major cities. The module was operated by handler Shabir Ahmed Lone, a Pakistani-trained terrorist originally from Kashmir, who was earlier arrested in 2007 with an AK-47 and grenades and later released in 2019. Furthermore, Shabir was planning to carry out blasts in India in collaboration with Pakistan's ISI and a Bangladeshi terrorist module. Investigations revealed that he fled to Bangladesh and then to Pakistan, where he regrouped LET operatives and trained Bangladeshi recruits to execute attacks in India. The operatives allegedly entered India via Kolkata using fake identities and Aadhaar cards and worked in a textile unit in Tamil Nadu as cover. A rented house in Kolkata was used as a safe house. The probe intensified after controversial posters surfaced near Kashmiri Gate metro station in Delhi, leading to the arrest of Amar Farooq from Malda and Bangladeshi national Robin ul Islam. Further investigation exposed a wider network, including Saidul Islam operating from abroad. In a joint operation with Kolkata and Tamil Nadu police, 8 terrorists were arrested and weapons, documents and reconnaissance material were recovered. Javed Hussain is joining me with more details. Javed, आप इस खबर के बारे में हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? और देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़े मॉड्यूल का जो है वो पर्दाफाश किया है। 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी मेट्रो गेट स्टेशन के पास कुछ विवादित पोस्टर लगे थे, जिसमें बुरहान वानी को लेकर पोस्टर लगाए गए थे और कुछ कंटेंट डाले गए थे उस पोस्टर में, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। दिल्ली पुलिस की रेलवे जो फोर्स है, रेलवे पुलिस है, वो इस पूरे मामले की जांच करती है। उसके बाद जो है इसका एक क्लू मिलता है, जिसके बाद इसका रूट जो है कोलकाता का पता चलता है कि ये जो पोस्टर लगाने वाली ये कोलकाता के रूट पे निकले हैं। बाद में ये जो पूरा मामला है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये ट्रांसफर किया जाता है और दिल्ली पुलिस इस इनपुट पे काम करती है। तो फारूक उमर जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और रॉबिन उल इस्लाम जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे विवादित पोस्टर को लेकर। लेकिन दिल्ली पुलिस उस वक्त चौंक जाती है जब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि इस मॉड्यूल में 6 और जो है संदिग्ध है जो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल है। दरअसल इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि जो शब्बीर अहमद लोन जो कि साल 2007 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था AK-47 और ग्रेनेड के साथ, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी और साल 2019 में ये जेल से छूट गया था। उसके बाद ये यहाँ से सीधा छूटने के बाद फरार होकर बांग्लादेश के रूट से ये सीधा जो है पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तौयबा के मॉड्यूल के आतंकियों से इसकी मुलाकात होती है। उसके बाद जो है वहां पहुंचकर ये जो ये पूरा जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को वो वहां पर एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वहां कुछ लड़कों को वो अपने साथ जमा करता है। उसके बाद भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को लेकर इन बांग्लादेशियों को हैंडलर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि बाद में जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तमिलनाडु पुलिस के बेस पर जो है वो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और जिसे ट्रांजिट रिमांड पे आज रात तक दिल्ली पुलिस जो है लेकर पहुंच रही है। और माना जा रहा है कि एक बड़े मंसूबों को, यानी कि देश के किसी भी बड़े स्टेट में ये एक बड़ा ब्लास्ट करना चाहते थे, एक बड़े मॉड्यूल को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इनपुट के बेस पर इस बड़े जो टेरर मॉड्यूल का जो मंसूबा था इसको उन्होंने पूरी तरह से इस नेक्सस को तोड़ दिया है। और शब्बीर अहमद लोन जो कि इस वक्त बांग्लादेश में है, लेकिन इस मॉड्यूल की गिरफ्तारी के बाद ये साफ जो सोर्सेज की माने तो अब लश्कर-ए-तौयबा जो है वो पाकिस्तान से शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए।